नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कर्नाटक में कांग्रेस ने भले ही बम्पर जीत हासिल की हो, लेकिन चुनौती यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली चुनौती तो राजस्थान में कांग्रेस के सामने है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी तो है ही, लेकिन कांग्रेस बनाम कांग्रेस भी है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। एक तरफ है सचिन पायलट, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, तो दूसरी तरफ है अशोक गहलोत, जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी है। राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे और सचिन पायलट को कुर्सी चाहिए ही चाहिए। इस तरह से लग रहा है कि सचिन पायलट अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, दोनों का खेमा मजबूत है, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों का जनाधार है और दोनों ही कांग्रेस के आलाकमान के करीबी हैं। ऐसे में इनकी राहें कैसे आसान होंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। और देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट ने हल्ला बोलकर रखा है, सड़कों पर उतर रही हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, ये कांग्रेस के लिए बेहद चिंता का विषय है। आप जानती ही हैं, सचिन पायलट ने इस वक्त अनशन का ऐलान कर रखा है, जनसंघर्ष यात्रा वो निकाल रही हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते करते कह रही हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं और लास्ट तक इसके खिलाफ रहूंगा। अब देखिए, आप ऐसी जगह पर यात्रा निकाल रही हैं जहां पर आप ही की पार्टी की सरकार है, तो आप किस पर सवाल खड़े कर रही हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पर। और ऐसे में ये जो सारी चीजें हैं, सचिन पायलट का एक एक कदम कांग्रेस को मजबूती देने के बजाय कमजोर करेगा। चुनावों से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी होना या फिर इस तरह की जनसंघर्ष यात्रा निकालना, ये बताता है कि जब कांग्रेस के नेता ही राजस्थान में परेशान है तो फिर जनता का क्या हाल होगा। और ये मैसेज जा रहा है जनता के बीच में और एक माइंडसेट हो रहा है। तो यहां पर कांग्रेस को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने फ्री हैंड दे दिया डी शिव कुमार को, जिस तरह से पावर्स का बंटवारा कर दिया, राजस्थान में भी इसी तरीके से चलना होगा, नहीं तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि 15 मई को जब सचिन पायलट की ये यात्रा खत्म होगी तो उनका अगला कदम क्या होगा। इसी को लेकर सचिन पायलट तरह तरह के बयान दे रही हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा एक सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस से इतने नाराज है सचिन पायलट कि पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि सचिन पायलट आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है, तो ऐसे में सचिन पायलट को उम्मीद है कि अब तो राजस्थान में उनकी और ज्यादा नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ये सवाल जब सचिन पायलट से सीधा पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। इसके अलावा सचिन पायलट ने खुलकर कहा, मीडिया में मनगढ़ंत खबरें आती हैं, बार बार मेरा नाम अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जोड़ा जा रहा है। कभी लिखा जाता है कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा हूं, कभी लिखा जाता है मैं बीजेपी के साथ जा रहा हूं। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा और यहीं पर रहकर मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाऊंगा। देखिए, इतना तो सचिन पायलट को भी समझना होगा कि वो जो कुछ भी कर रही हैं, वो कांग्रेस को अंदर से खोखला कर रहा है, उसकी रणनीति को जग जाहिर कर रहा है। खैर, देखना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में वो नेशनल लेवल पर इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, फिर राजस्थान में उतरकर वो किस तरह से अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई को खत्म करेंगे, देखना वाकई में दिलचस्प होगा और एक बड़ी चुनौती भी। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।